स्वास्थ्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और अब तक हम लोगों ने दशमलव संख्याओं के बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज आपको क्या पढ़ना है? दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं। हम अगर जो है पूर्ण संख्याओं का जोड़ निकालते हैं, जैसे इस तरीके से कोई संख्या आपको दी गई है, जब आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखते हो तो आपका ध्यान कहाँ रहता है कि हम इकाई के नीचे से इकाई का अंक प्रारंभ करते हैं और आपका जोड़ आ जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ, 37 प्लस 7.5। आपको अगर इसको ऐड करना होता है तो लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं, 37 इकाई के नीचे से इकाई को लिखते हुए यहाँ आंसर क्या लाते हैं 11.2। क्या ले आए आपका आंसर 11.2। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये रुपीज लग गया, क्या लग गया? रुपीज लग गया, तो 37 रुपए में 7.5 रुपए आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 44.5 रुपए। आपका क्या आएगा? 44.5 रुपए। तो क्या ऐसा संभव है कि रुपीज लग जाए तो आप 44.5 ले आइए और जब आपका रुपीज का साइन ना रहे तो आप 11.2 लाइए? उसी संख्या के लिए ये संभव है? नहीं। आपका ये सही है क्योंकि आपको प्लस रुपयों का लेन देन करना, जोड़ना आता है, लेकिन अगर आपको डेसिमल में नॉर्मल नंबर दे दिया गया तो आप नहीं जोड़ पाते हो। उसका रीजन ये है कि आपको जोड़ और घटाव का दशमलव के उसका जो बेसिक रूल है वो आपको नहीं पता है। उसका बेसिक रूल मैं आपको बताता हूँ। इसका बेसिक रूल होता है, जैसे यहाँ पे हमें इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखना होता है, ये हमारा मुख्य फोकस होता है। तो ऐसे दशमलव में हमको क्या ध्यान देना होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आए। दशमलव पॉइंट के नीचे क्या लिखना है हमको? दशमलव पॉइंट को ही लिखना है और आपका आंसर तब सही आएगा। जैसे इसी को देख लीजिए, 37.0 लिख दें और यहाँ पे क्या लिख दें 7.5 लिख दें, तो आंसर क्या आ जाएगा 44.5 आ गया कि नहीं आ गया? तो केवल ध्यान क्या देना है, दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है। हमारा मेन फोकस दशमलव पॉइंट पे होना चाहिए। जब भी आप जोड़ या घटाव करेंगे दोनों में इसी चीज का विशेष ध्यान देना होता है कि दशमलव पॉइंट के नीचे ही दशमलव पॉइंट को लिखें और आपका उत्तर सही आएगा। तो इसी बेसिक रूल को आपको मैंने बता दिया है। अब इसी बेसिक रूल का यूज करके मैं आगे के जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करता हूं। तो अब हम बेसिक रूल दशमलव के नीचे दशमलव का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन दिया है 31.4 प्लस 0.314। तो आपको दशमलव के नीचे दशमलव मतलब पॉइंट यहां लगा लीजिए पहले से। अब 314 और फिर क्या है प्लस 3.14 पॉइंट, उसके पहले 3 है, यहाँ 14, यहाँ हम 0 लगा लेते हैं। अगर आपको ऐसे ऐड करना कठिन लगता है तो आप क्या करिए, आपको बताया जा चुका है अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदलना। और यहाँ पे ये अनलाइक डेसिमल है, लाइक डेसिमल में बदल सकते हैं। कैसे? जीरो की संख्या बढ़ा करके। और आपको पिछले वीडियो में मैंने जीरो की महत्ता में बताया कि जीरो कहाँ बढ़ाया जा सकता है, कहाँ नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 जीरो, और ये आपका हो गया लाइक डेसिमल। अब आसान हो गया ऐड करना, 4 415 8 314 34.854, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप दशमलव के नीचे ही दशमलव लिख करके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 प्लस 7.9 प्लस 8.306। आप कहेंगे 37 में तो डेसिमल ही नहीं है, दशमलव ही नहीं है, तब ये कैसे सॉल्व होगा? क्यों नहीं है? हम 37 को 0.0 लगा के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको बताया गया दशमलव के बाद अगर हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू तब भी 37 ही रहेगी। और यहाँ पे 7.9 है, यहाँ पे भी हम 2 जीरो बढ़ा करके 3 डेसिमल प्लेस बना लिए। सबको ऐड कर लेते हैं, 6 0 9 3 12 7 7 14 8 22 23 3 2 5 53.206। आपका ये आंसर आ गया। तो सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, जोड़ और घटाव में दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है 43.69.0.31। जब तक मैं इसको इरेज करता हूं तब तक आप इसका आंसर बता दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 44 होगा। मैंने आपको ऐसे ही डायरेक्टली बता दिया। कैसे? 9 1 10 6 3 9 1 10 43 में 1 कैरी आ गया, 44 हो गया। बस आप डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखिए और आपका आंसर आ जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा।
आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप उसको तुरंत लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जीरो बढ़ा करके, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ये कंफर्म है। चलिए आगे अब हम देखते हैं घटाव के बारे में। इसी तरीके से आपको घटाव भी करना है, सिर्फ एक वही रूल, डेसिमल के नीचे डेसिमल। चलिए ए वाला देखते हैं, 73.79, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस इक्वल है पॉइंट के नीचे पॉइंट, और आपका क्या आ गया 43। इसको आपको माइनस करना है, 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 4 3, 3 में से 3 गया 0, 7 माइनस 4 3, और ये आपका आंसर आ गया। आप बस डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए, कोई आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ये कंफर्म रहेगा। यहाँ पे आपको 64 माइनस 34.46 लिखना है। तो देखिए यहाँ 64, जैसे वहां मैंने बताया था कि 60, यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है 2, तो हम 64 के बाद 2 डेसिमल प्लेस बनाते हैं, कैसे, जीरो को लगा करके। जीरो लगाने के पहले आपको ध्यान रखना है दशमलव हो लगा लेना है। उसके बाद क्या है 34.46, और इसको माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 13 में से 4 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका प्लस माइनस केवल एक बेसिक रूल, बाकी सब नॉर्मल पूर्ण संख्याओं की तरीके से आप जैसे अपनी लाइफ में करते रहे हैं आप कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज का ध्यान, डेसिमल के नीचे डेसिमल। चलिए आगे अब हम गुणा देखते हैं। देखिए प्लस माइनस के बाद हमारे सामने क्या है, गुणा। गुणा करते हुए हमको यहाँ पे कोई विशेष ध्यान नहीं देना होता है, प्रोसेस में, प्रक्रिया में कोई ध्यान नहीं देना है। जैसे वहां पे होता था कि लिखते हुए ध्यान देना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आप चाहे जैसे लिखिए और उसका नॉर्मली जैसे आप मल्टीप्लाई करते रहे वैसे करिए। केवल ध्यान कब देना होता है, जब हम उसका फाइनल उत्तर लिखते हैं, फाइनल आंसर लिखते हुए हमको इस चीज का ध्यान देना होता है डेसिमल प्लेस कितने रहेंगे और डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ लगाएंगे। तो देखिए पहला आपका है 7.2 into 18, ये आपका डेसिमल का किसी पूर्ण संख्या से गुणा है। आप इसका गुणा करेंगे 18 दूनी 36, 18 सत्ते 126, और 3 129, आपका आंसर कितना आएगा 1296 अभी आया है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट पे लगा है, एक, मतलब एक डेसिमल प्लेस है, इसमें भी एक डेसिमल प्लेस बनाना होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि डेसिमल प्लेस हमको कहां से, दाहिनी तरफ से शुरू करना है, राइट साइड से, ना कि लेफ्ट से, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 129.6, ये आपका आंसर है। और दूसरी चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डेसिमल सिर्फ और सिर्फ उत्तर में लगाना है। कैसे लगाना है मैंने बता दिया। अब आपको देखिए यहाँ पे दूसरा दिया है 7.2 into 100। ऐसी संख्याओं में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे आप नॉर्मली करते थे कि अगर जीरो आता है तो आपने 2 जीरो उतार लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है। 72 का 1 से करेंगे कितना आएगा 72 आएगा। कितना डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस, किधर से लगाएंगे, दाहिनी तरफ से, आपका ये हो गया। तो आपका उत्तर आ गया 720। इसका आंसर क्या हो जाएगा 720। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब आपको जो करना है वो आपका है डेसिमल का मल्टीप्लाई डेसिमल से। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम है, 7.2 into 18 था, यहाँ भी 72 18, इसका नॉर्मली करेंगे, आंसर क्या होगा 1296। लेकिन डेसिमल प्लेस कितना होगा, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। आप कितने डेसिमल प्लेस आपके बनेंगे 2 डेसिमल प्लेस, और फिर बाई तरफ से काउंट करेंगे 1 2, आपका आंसर जो होगा वो 12.96 होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 12.96। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपको मैंने समझा दिया है। अब आपका क्या है डिवाइड, और डिवाइड के लिए मैं कुछ आपको नई चीजें भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कुछ क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज कराता हूं। देखिए अब आपका है डिवाइड, और इस डिवाइड में मैं आपको कुछ जो है ट्रिक्स बताऊंगा जो आपने पढ़ा तो है लेकिन आपके दिमाग में नहीं होगा। आपको लोग नॉर्मली बहुत लंबे डिवाइड के प्रोसेस में फंसाते हैं। आपका देखिए क्या है, पहला यहाँ पे है 26.39 डिवाइडेड बाई 13। ये कैसा है, किसी भी दशमलव संख्या को आप पूर्ण संख्या से भाग देंगे। तो 26.39 डिवाइडेड बाई 13। तो आपको जैसे वहां पे था मल्टीप्लाई में कि हम सिर्फ उसके उत्तर में ये ध्यान देते थे कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस में ध्यान देना होगा। कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं।
पहला 26 में डिवाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला डिवाइड हमारा डेसिमल पार्ट में ना होकर के कहाँ होगा, पूर्ण संख्या भाग में होगा। तो 26 को डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अभी आपका प्रोसेस क्या होता है कि हम ऊपर से एक डिजिट उतारते हैं। अब यहाँ पे 3 जब उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो उतार लिए, लेकिन उसके पहले क्या था, डेसिमल, तो यहाँ पे हमको डेसिमल लगाना अनिवार्य है। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। अब 3 उतार लिए, नहीं जाएगा, 0 टाइम्स और 3, अब ये 39 हुआ, 3 जा ले जाएंगे, ये आपका हो गया 39। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखना है कि अगर एक डिजिट आपने उतार लिया है तो दूसरा डिजिट आप तुरंत नहीं उतार सकते हो। कम से कम अगर आपको एक बार भी नहीं जाता है तो आपको 0 टाइम्स ले जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं ले जाएंगे तो आपकी प्रोसेस गलत है और आपका उत्तर भी गलत आएगा। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो गया, 2.03। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है हमेशा पहले ही कि डेसिमल के बाद का डिजिट उतारने के पहले क्वोशंट में हमें डेसिमल पॉइंट को जरूर लगा देना है, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 26.39 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप डिवाइड करने से पहले इसका उत्तर बता सकते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे 2 0 है तो इसका मतलब इसमें 2 डिजिट डेसिमल प्लेस बढ़ जाएगा। डेसिमल प्लेस अभी कितने हैं, 2 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा 0.2639। आप अगर 1 0 है तो 1 बढ़ा दीजिए, 2 है 2 बढ़ा दीजिए, 3 है 3 बढ़ा दीजिए, लेकिन बढ़ाना क्या है, दशमलव भाग में अंकों की संख्या, दशमलव भाग में अंकों की संख्या। यहाँ पे 2 था तो 2 0 हमने 4 बना दिया। सपोज दैट अगर ये आपका 10 होता सिर्फ तो आपका उत्तर क्या होता, 2.639 होता, क्योंकि 2 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या है, दोनों को पूर्ण संख्या, दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देना सीख लिया। अब हमको क्या है, दशमलव संख्या से दशमलव संख्या को भाग देना है। तो क्या है, 26.39 डिवाइडेड बाई 1.3। आपको अब तक क्या बताया गया कि अगर यहाँ का डेसिमल हटाना है और इसका डेसिमल जब तक आप नहीं हटाते हो, हर का डेसिमल नहीं हटाओगे तब तक आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसका डेसिमल हटाना है। तो आपको डेसिमल हटाने के लिए क्या बताया गया है कि आप यहाँ पे 1 डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका जो इसका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 263.9/13। लेकिन ये सब करने नहीं है आपको सीधे सीधे यहीं पे पहुंच जाना है। कैसे, आप बिना डेसिमल नंबर लिख लीजिए पहले, 2639/13 हमने लिख लिया। डेसिमल जब हम मल्टीप्लाई में थे तो वहां डेसिमल प्लेस क्या करते थे, ऐड करते थे। ये क्या है, भाग है, और भाग हमेशा क्या होता है, गुणा का उल्टा होता है। तो जैसे वहां ऐड करते थे डेसिमल प्लेस को, यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस को हम माइनस कर देंगे। कहने का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और हमको क्या करना है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ कितना डेसिमल प्लेस होगा, सिर्फ 1 होगा। ये आपका आ गया। जो आपको मल्टीप्लाई करके मिला था वो आपको बिना मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस को अंश वाले से हर वाले को माइनस कर देना है। बात समझ में आ गई, क्या करना है, अंश में जितना डेसिमल प्लेस है उसमें से जो हर में है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको बिना किसी नंबर से गुणा किए हुए ही आप बिना डेसिमल का हर पा जाएंगे। अब आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 263। तो अब इसको हम नॉर्मली डिवाइड कर लेंगे, 13 2 जा 26, कैंसिल हो गया। फिर आप 3 उतारेंगे। इसके पहले जब हम इसमें कर रहे थे 3 उतारने के पहले हमको क्या करना पड़ता था, यहाँ डेसिमल लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ नहीं लगाया गया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ 3 के बाद डेसिमल है और यहाँ 3 के पहले था। तो अब 3 में जाएगा नहीं, 0 टाइम्स 3 आया। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद 9 है, 9 यहाँ उतारने के पहले क्या है, इससे परमिशन लेने के लिए यहाँ आप पॉइंट लगाएंगे और ये क्या हो गया, 3 आ गया, आपका ये 39 हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर 20.3 हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता देता हूं, आपको ये ध्यान रखना होगा
कि अगर कहीं हमारा पहला स्टेप ही क्या होता है, पहला स्टेप ही दशमलव के बाद जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है 1.04 डिवाइडेड बाई 1.3। ऐसे डिवाइड को जब आप करेंगे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। क्या, जैसे आप इसको नॉर्मली बिना मल्टीप्लाई किए हुए जब चेंज करेंगे, पहले 104/13 हमने लिख लिया। यहाँ कितना डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, आपको 1 कम कर देना है, तो ये बन जाएगा 10.4। अब आप इसको 10.4 को जब 13 से डिवाइड करते हो तो आपको देखिए क्या मिलेगा कि 13 से आप 10 को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पूर्ण संख्या भाग में डिवाइड करना है, डेसिमल में जाना नहीं। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या भाग कितना है, सिर्फ 10 है। क्या 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं में हमको डिवाइड करने के लिए डेसिमल के बाद की संख्या की पहले ही स्टेप में जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। अगर यहाँ पे आप पॉइंट नहीं लगाते हो, डेसिमल पहले नहीं लगा लेंगे, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आप पूर्ण संख्या में पहले स्टेप में चाहे जितने डिजिट ले लीजिए, पूरा पूर्ण संख्या आप ले लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप डेसिमल के बाद का लेते हैं तो डेसिमल के बाद का अगर डिजिट लेना है तो आपको डेसिमल उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ हमने पॉइंट उतार लिया तो क्या हो गया 104। और इसको आप जब करेंगे तो 13 8 जा 104 और आपका ये आंसर आ गया। क्या आया आंसर इसका, 0.8 आया। आप 13 का मल्टीप्लाई करोगे, 13 8 जा 104, कितना डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस इसके उत्तर में आएगा और यहाँ पर भी 1 है। इस तरीके से आपका ये उत्तर सही हो गया। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन जो आप करेंगे वो गलत हो सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आपको इसमें भी डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है। तो ये आपके पास क्या है 10.872 डिवाइडेड बाई 0.24 और आपको पहले वर्टिकली इसको लिख लेते हैं अपॉन के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको बताया गया कि हमें हर हाल में क्या करना होता है, बिना डेसिमल का बनाना। तो यहाँ बिना डेसिमल को बनाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे क्या है 2 है, माइनस करने पे क्या बचेगा 1। तो हम बिना डेसिमल का इस नंबर को लिखें, अंश और हर को। और यहाँ पे कितना फाइनली कितना बनाना है 1, लेकिन वो भी अंश में, हर में नहीं, क्योंकि बिना डेसिमल के हर से ही डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको डिवाइड करके देख भी लेते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं 24 से 4 जा जाएगा 96 आएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 12 7 24 5 जा 120 और आपका आ गया 7 यहाँ पे। अब हमें क्या है, यहाँ पे 2 उतारना है। 2 यहाँ लिखने के लिए बीच में डेसिमल पड़ रहा है, इस बैरियर को पार करने के लिए यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। 2 हो गया, 24 3 जा 72 और ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपका उत्तर आ गया 45.3। तो आप बिना हर और अंश में मल्टीप्लाई किए हुए ही क्या कर सकते हैं, बिना दशमलव के हर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जितना भी दशमलव भाग डेसिमल प्लेस अंश में है उसमें से हम क्या करें, दशमलव भाग जितने हर में है उसको माइनस कर दें और जितना बचता है उतना ही डेसिमल प्लेस हम उसके अंश में बना दें। देखिए आपको मैंने इतना बता दिया है। अब एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये भी, जहां पे आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि अंश में कोई डेसिमल प्लेस ही ना हो, सिर्फ कहाँ हो, हर में होता है, तो वहां भी आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे 8 अपॉन यहाँ पे 4 लिख लीजिए और फिर आपको क्या करना है, काउंट करिए कितने डेसिमल प्लेस हैं हर में, 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो आपको सीधे यहाँ 4 0 बढ़ा देना है और आपका इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर अंश में डेसिमल प्लेस था तो हम माइनस कर लेते थे, नहीं है तो सीधे सीधे जितने डेसिमल प्लेस हैं हर में उतना ही 0 हम क्या करेंगे, ऊपर बढ़ा देंगे और अब आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर 20,000 आएगा। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कि सब बेसिक और ट्रिक जितनी भी थी मैंने सब आपको बता दिया है। और आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने अंदर कैलकुलेशन में जो बदलाव आएगा खुद महसूस कर सकते हैं। बस जरूरत किस चीज की है कि वीडियो को पूरा देखिए
और प्रैक्टिस करिए। चलिए कुछ होमवर्क आपके सामने है। 37.6 0.09 इसको आपको प्लस करना है। 47.1 माइनस 23.89। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि डेसिमल के बाद हम एक एक डिजिट को क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ पे आप 23.89 नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे 23.89। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है। 4 क्वेश्चन आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन आप जो आपके पास बुक हो या नेट से आप निकाल करके उसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और आप बताई गई ट्रिक का जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन जितना तेज थी उससे और अधिक तेज हो जाएगी। आपकी कैलकुलेशन में सुधार आ जाएगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये आपके जो होमवर्क हैं आपको इसके उत्तर कमेंट करके बताना है, जिससे ये हमें पता चले कि आपने जो है वीडियो को पूरा देखा और प्रैक्टिस की। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मुलाकात होगी।